पूरे राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग और राज्य राजमार्गों का काम चल रहा है। इसमें ज़मीन को लेकर कई विसंगतियां आ रही हैं, कई दिक्कतें आ रही हैं। लोगों का कहना है, गांव वालों का, कि बिना उनकी परमिशन की, बिना उनकी मंजूरी की उनकी ज़मीन को ले लिया जा रहा है और जो निजी क्षेत्र में भी ज़मीन को हस्तांतरित कर दिया जा रहा है, जो कि सीएनटी और एसपीटी एक्ट के लिए यह नियम संगत नहीं है। तो हमारे साथ आज रेयांश समढ़ है। इन लोगों ने आज उपायुक्त से मिलकर बातें रखी अपनी। तो रेयांश जी, क्या है पूरा मामला, बताइए। मामला आप लगातार हम लोग इसको लेकर के चरणबद्ध आंदोलन कर ही रहते हैं, क्योंकि लगातार ये जो मामला है ये 14 जनवरी आपका 2023 को सबसे पहले नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जो कि मामला आपका रघुनाथपुर से पुटीदा तक बाईपास रिंग रोड बनने के लेकर थी। और इसको लेकर के हम लोगों ने उसमें समय दिया गया था कि आप इसको 21 दिन के अंदर में आपत्ति दर्ज करिए। तो हम लोगों ने उस दौरान पूरे तमाम 16 गांव के रैयतों के साथ बैठक किया। हर गांव के ग्रामीण मुंडाओं ने एक बतौर गांव के तरफ से एक आवेदन लिख करके जो है यहाँ पे आपत्ति दर्ज किया था। और उसके बाद कुछ दिनों तक वो जो मामला, जो नोटिफिकेशन पूरी तरह से बंद हो गई थी। पर इसको लेकर के फिर दूसरी बार फिर आपका अगस्त आसपास में फिर एक नोटिफिकेशन जारी करती है भारतीय राजपत्र के माध्यम से कि पुनः इसको लेकर के हम लोग रिंग रोड को लेकर के है यहाँ पर जो है इन रैयतों का इतनी भूमि, इतनी एकड़, इतनी रकबा जो है अधिकृत की जाएगी। फिर उसको लेकर के भी 21 दिनों का समय मांगा गया था और उसके 21 दिनों के अंदर हम लोगों ने पुनः जो है उसको लेकर के आपत्ति दर्ज किया था। परंतु उसके बाद हाल फिलहाल के दिनों में फिर से रैयतों के बीच उसी प्रकार का जो है नोटिफिकेशन फिर से निकलता है। फिर से पेपर के माध्यम से फिर लोगों को बताया जाता है कि आपके इतनी रकबा भूमि जाने वाली है। तो इसको लेकर के हम लोग पुनः आते हैं और एलआरडीसी से हम लोग मिलकर इस आपत्ति दर्ज करते हैं। परंतु बार बार जब इसको लेकर के हम लोग यहाँ पे आवेदन दे रहे हैं कि हम लोग किसी भी हाल में ज़मीन नहीं देंगे और ये 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है, 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में कोई भी परियोजना आए और ज़मीन से संबंधित मामला हो तो वहाँ पे ग्रामीण मुंडा की अनुमति आवश्यकता है। परंतु जब हम लोगों ने यहाँ पे 3 बार इसको लेकर आपत्ति दर्ज किया, उसके बावजूद जो है बारंबार यहाँ पर है कि ग्रामीणों को नोटिस भेजा जा रहा है। तो ये किसी न किसी प्रकार से जो है ग्रामीणों को डराने का प्रयास किया जा रहा है और इसको लेकर के हम लोग चरणबद्ध आंदोलन करते रहेंगे और एलआरडीसी के ऊपर भी हम लोग इसको लेकर एक कानूनी कार्रवाई करने की भी हम लोग मांग करेंगे और आगे हम लोग इसको लेकर के कार्यरत हैं। अभियान के तत्वाधान में यह हमारा 6वां साल है। हम लगातार करते हैं लोगों को जागरूक करने के ख्याल से, और साथ ही साथ 4 मुद्दे आज इसलिए हम लोग दिए हैं। सौभाग्य से हमारे इसी जिला के, इसी विधानसभा के हमारे माननीय मंत्री जी राजस्व भूमि सुधार विभाग के मंत्री हैं। और यहाँ पर जो ज़मीन का ही मसला है, चाहे बाईपास का मामला हो, चाहे डैम का मामला हो, चाहे खदान का मामला हो, नियम कानून बोलता है सीएनटी एक्ट में भी और विल्किंसन कानून में भी ज़मीन का हस्तांतरण आदिवासियों का नहीं किया जा सकता। तो ये तो आप लोग के सामने है, ज़मीन का हस्तांतरण तो लगातार हो रहा है। और हम लोग को तजुब लगता है जो 75 NH जो है मूल सड़क है, जो 6 साल से होकर के गुजरी है, उस सड़क पर अगर किसी ने इंक्रोच किया है तो गांव के आदिवासी तो उसके लिए दोषीदार नहीं है। उस सड़क को आपने अपने रक्षा नहीं कर सका क्यों? अगर किसी ने इंक्रोच कर लिया तो आप उसको हटा क्यों नहीं कर रहे? जिन्होंने इलीगल तरीके से उस NH को इंक्रोच कर लिया तो उनके खिलाफ में कानूनी कार्रवाई तो होना चाहिए। उल्टा आज 16 गांव के लोग अपना बहुफसलीय उपजाऊ ज़मीन जो कृषि है, आदिवासी मूलतः कृषि पर अपना आधारित जीवन जीता है। आप लोग भी यहाँ रहते हैं, आप लोग भी समझते हैं और कुलान का रिकॉर्ड भी यही बोलता है। इतना लंबा समय से जो है आपके इस जिला में खदान चल रहा है, एक भी आदिवासी खदान मालिक है क्या? एक भी नहीं है। उसके पीछे यही कारण है कि आदिवासियों का जीवन जीने का आधार सिर्फ और सिर्फ ज़मीन है। इसलिए उस ज़मीन का रक्षा करने के लिए लगातार हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। चाईबासा में इन्होंने पदयात्रा की, सदर बाजार से लेकर उपायुक्त कार्यालय तक इनकी पदयात्रा पहुंची और उसके बाद उन्होंने उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा है और अपनी मांगे रखी हैं। समाचार प्लस के लिए चाईबासा से राहुल शर्मा की रिपोर्ट।